नमस्कार। ट्विन वन अनकंडीशनल चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो चक्रास के ऊपर बनाऊंगी, तो आज की ये जो वीडियो है ये चक्रास के ऊपर ही है। ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको स्पिरिचुअल जर्नी की दे रही हूँ, ये मेरी खुद के सेल्फ एक्सपीरियंस की जर्नी है। या आप कह सकते हैं कि जो मैंने अपनी खुद की सेल्फ की जर्नी में एक्सपीरियंसेस किए हैं, वही मैं गाइडेंस के रूप में आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ। तो अगर मेरी बातों से अगर कोई भी सहमत नहीं है तो दिल से मैं पहले ही उससे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं अपनी किसी भी वीडियो के माध्यम से किसी को भी आहत करना नहीं चाहती। मैं सिर्फ़ और सिर्फ वो गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हूँ जो मैंने अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी में गेन की है। अगर मेरे विचार किसी भी और गाइड से मैच करते हैं या किसी और चैनल से मैच करते हैं तो वो मात्र एक इत्तेफाक होगा, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में मोस्टली और ख़ासकर ट्विन जर्नी में मोस्टली जो एक्सपीरियंस होते हैं वो काफ़ी सेम से होते हैं। हालांकि सभी के एक्सपीरियंसेस कुछ डिफरेंट भी होते हैं, लेकिन कुछ हद तक सभी एक्सपीरियंसेस सेम होते हैं, चाहे वो उनके बचपन का हो, चाहे उनके यंगर एज का, चाहे एडल्ट एज का या ओल्ड एज का। मोस्टली सभी के एक्सपीरियंसेस में कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ अगर किसी को ये लगता है कि हाँ ये तो मुझसे मैच कर रहे हैं, क्योंकि मैच करेंगे ही करेंगे। हालांकि मेरी एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट फील किए हैं मैंने। मुझे किसी भी चीज़ को मैंने पहले एक्सपीरियंस किया है, उसके बाद वो चीज़ कभी बुक्स के माध्यम से, कभी किसी चैनल के माध्यम से, कभी किसी व्यक्ति के मुंह से एज अ प्रूफ मेरे सामने आई है कि मेरी लाइफ में जो हो रहा है वो डिवाइन की मर्ज़ी है, परमात्मा की इच्छा है, इसीलिए ये सब मेरी लाइफ में हो रहा है। आज हम चक्रास के बारे में बात करेंगे। मैं नहीं जानती बाकी लोग चक्रास को कैसे लेते हैं, मैं तो सिर्फ एक बात जानती हूँ। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ परमात्मा का नाम लेकर ध्यान करना स्टार्ट किया। मैंने ना किसी का कोई मेडिटेशन फॉलो किया, ना मैंने किन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को सामने रखकर उनको फॉलो किया। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ जो गाइडेंस मुझे मेरे इनर से, मेरे हायर सेल्फ से, मेरे स्पिरिट गाइड से, मेरे परमात्मा से, मेरे असेंडेड मास्टर से और नेचर से जो भी गाइडेंस मुझे मिलती रही, टाइम टू टाइम मैंने उन्हें फॉलो किया। और जब जब मैंने उनको नेगलेक्ट किया तो मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे मुझे ये समझ में आ गया कि जो गाइडेंस है उसे मुझे फॉलो करना है और ये गाइडेंस मुझे एक्यूरेट मिल रही है। तो मैं आपसे भी यही अनुरोध करूँगी, चाहे आप किसी भी गाइड का मेडिटेशन ले रहे हैं, आप कोई भी गाइडेड मेडिटेशन ले रहे हैं, बेशक लीजिए, लेकिन अपनी इनर वॉइस को सबसे पहले सुनिए। आपकी ये जो जर्नी है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी इनर वॉइस होती है। जब जब आप इसको फॉलो करते हैं तब तब आप आगे बढ़ते हैं, और जब जब आप इसको नेगलेक्ट करते हैं तब तब आप अपनी प्रॉब्लम्स में
घिरे चले आते हैं, प्रॉब्लम्स में फंसते हैं, प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। आपकी इनर गाइडेंस या आपकी हायर सेल्फ आपको टाइम टू टाइम आपको गाइड करती है। आपके एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, इवन की आपकी सोल का जो गार्जियन है, जो आपकी सोल को प्रोटेक्ट करता है। हाँ जी, यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये 100% ट्रुथ है कि हर सोल का एक गार्जियन एंजल होता है जो उसे टाइम टू टाइम गाइड करता है। और ये ही हमारे चक्रा बैलेंसिंग, हमारी कुंडलिनी अवेकनिंग और हमारी स्पिरिचुअल जर्नी, चाहे वो नॉर्मल स्पिरिचुअल जर्नी हो, चाहे हमारी ट्विन जर्नी हो, उसे गाइड करते हैं। और हमें इनकी गाइडेंस को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। जिस भी पर्सन की एनर्जी या जिस भी गाइड की एनर्जी, मेडिटेटिव गाइड की एनर्जी आपसे मैच करती है, आप सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं गाइड्स को फॉलो कीजिए। जिनकी एनर्जीज़ आपको गाइड नहीं करती हैं तो आप उनकी गाइडेंस को बिल्कुल फॉलो ना करें। अगर आपको किसी को भी मेरी एनर्जी मैच नहीं करती या मेरी मेडिटेशन जर्नी से कोई हेल्प नहीं मिलती, तो बिल्कुल आप मेरे एक्सपीरियंस को भी नेगलेक्ट कर दीजिए। लेकिन मेरा आपसे यही अनुरोध है और रहेगा कि आप सबसे पहले अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे। किसी भी गाइड की गाइडेंस को लेने से पहले भी आप अपनी इनर वॉइस से ये क्वेश्चन करेंगे कि ये सामने वाला जो गाइड मुझे गाइडेंस दे रहा है, क्या वो मेरे लिए बेस्ट है, मुझे वो गाइडेंस लेनी चाहिए। अगर अंदर से हाँ निकलती है तो ही उस गाइड को फॉलो कीजिए। अपने लिए भी मेरा यही विचार है कि मुझे भी तभी फॉलो कीजिए जब आपकी हायर सेल्फ हाँ में आंसर दे। चलिए, जिस पर्पज़ से हमने ये वीडियो बनाई है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो चक्रा मेडिटेशन है, मैंने कुछ अलग से नहीं किया। ये सारा प्रोसेस गॉड ने स्टेप बाय स्टेप मुझसे करवाया है। जब मेरे चक्रास बैलेंस होने स्टार्ट हुए थे तो हर चक्रास से पहले मुझे एक आई नज़र आती थी। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में इस बात का ज़िक्र किया है कि मुझे आइज़ नज़र आती थी जो कि एक चक्रा से दूसरे चक्रा में जाने के पोर्टल्स होते हैं। सबसे पहले मेरा रूट चक्रा बैलेंस हुआ। हालांकि मेरा क्राउन चक्रा काफ़ी पहले से एक्टिवेट था, ये बात मुझे नहीं पता थी। क्योंकि जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया तो मेरी एक फ्रेंड, किन्हीं कारणों से मैं अपनी फ्रेंड का नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि हर किसी पर्सन की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, तो उस फ्रेंड ने एज ए गाइड मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की। और उसने मुझसे कहा कि उषा, अगर ध्यान लगाना है तो सबसे बेस्ट ध्यान होता है सहस्त्रार चक्रा में। जबकि मैं जो पहले मेडिटेशन करती थी, जो नेचुरल प्रोसेस में होता था, वो थर्ड आई चक्रा। अब थर्ड आई चक्रा क्या है ये मैं अभी आपको सीक्वेंस में मैं बताऊंगी। तो मैं थर्ड आई चक्रा में ध्यान लगाती थी। उसके कहने के बाद से मैंने क्राउन चक्रा में ध्यान लगाना स्टार्ट किया। चलिए हम वन बाय वन चक्रास को समझने की कोशिश करते हैं। मैं ब्रश के माध्यम से आपको चक्रास के बारे में बता रही हूँ। जो सबसे फर्स्ट नंबर का चक्रा है ये रेड कलर का है, इसे हम मूलाधारा कहते हैं। सेकंड जो चक्रा है वो ऑरेंज कलर का है,
जिसे हम सैक्रल या स्वाधिष्ठान चक्रा बोलते हैं। थर्ड चक्रा है जिसे हम मणिपुर या सोलर प्लेक्सस के नाम से जानते हैं। फोर्थ ग्रीन चक्रा हमारा हार्ट चक्रा है, जिसे हम अनहद चक्रा के नाम से भी जानते हैं। फिफ्थ हमारा विशुद्धि चक्रा, जिसे हम थ्रोट चक्रा के नाम से जानते हैं। सिक्स्थ हमारा अंज चक्रा, जिसे हम थर्ड आई चक्रा के नाम से जानते हैं। पर्पल कलर का जो हेड के एकदम टॉप मोस्ट में, अगर आप सिंपल सी भाषा में समझना चाहें तो छोटे बच्चे का एक काग होता है, जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसके हेड पर एक जगह हिलती रहती है, स्किन वहाँ की बहुत सॉफ्ट होती है और मना करते हैं कि बेबी के हेड पर वहाँ पर हैंड नहीं लगाना है, कहीं उसे ज़ोर से चोट ना लग जाए, और अगर ऐसा हो जाए तो उस टाइम में वो बेबी मर भी सकता है। इसीलिए उसके हेड के उस पार्ट को सेफ रखा जाता है। तो वहीं टॉप मोस्ट में हमारा क्राउन चक्रा, जिसे सहस्त्रार चक्रा भी बोलते हैं। आज हम केवल इन्हीं 7 चक्रास के बारे में बात करेंगे। फिर किसी और वीडियो में हम बाकी के ऊपर वाले चक्रास के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इतने इन चक्रों की नॉलेज तो मुझे मेरी फ्रेंड से मिल गई थी इन 7 चक्रास की, लेकिन बाकी के ऊपर जो चक्रास है उनकी नॉलेज मुझे मेरी किसी भी दोस्त से नहीं मिली थी। वो मुझे मेडिटेशन में गाइडेंस के थ्रू मिली थी, और उनके नाम भी जो मुझे बताए गए हैं मैं उसी सीक्वेंस में बोलना चाहूँगी। तो हम बात करते हैं मेन 7 चक्रास की। सबसे नंबर 1 का रेड कलर का मूलाधार चक्रा, इसकी अगर मेन जगह कहें तो हमारे प्राइवेट पार्ट के सेंटर वाला पार्ट, जहाँ से हम नेचर कॉल करते हैं, या जो हमारा प्राइवेट एरिया होता है उसके एकदम सेंटर वाला जो पार्ट है उसे हम मूलाधार चक्रा बोलते हैं। जब ये चक्रा एक्टिवेट होता है तो वहाँ हमें डिफरेंट सेंसेशन फील होती है। वो सेंसेशन एकदम डिफरेंट होती है, वैसा हमने कभी भी फील नहीं किया होता है, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, चाहे हम मैरिड हों या अनमैरिड हों। और हमें ये फील होता है कि जब ओपनिंग होती है रूट चक्रा की तो हमें फील होता है कि उतना जो एरिया है उसके आसपास का एरिया स्पिन कर रहा है, क्योंकि जब चक्रास ओपन होते हैं या वो क्लॉकवाइज घूमते हैं तो हमें वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होते हुए नज़र आते हैं इन द सेंस कि हमें फील होते हैं। और जो चक्रा जिस समय पर एक्टिवेट होता है उस समय पर उस चक्रा का कलर हमारे थर्ड आई में रिफ्लेक्ट होता है। ये प्रोसेस जब मेरे साथ हो रहा था तो मैं चक्रास के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मैंने अपनी जर्नी में स्टार्टिंग में ही ये बात कही है कि मेरे साथ प्रोसेस पहले हुआ है और उस चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज बाद में मिली है। तो जब ये रूट चक्र एक्टिवेट होता है तो आपके थर्ड आई में भी रेड कलर की फ्लेम कह लो या कलर कह लो, सही से मैं कहूँ तो एक सर्कल ऐसा सर्कल जो एक छोटा सा सर्कल बड़ा होता चला जाता है और उसके बाद फिर वापस उसके अंदर से एक और सर्कल निकलता है। मीन्स बार बार ऐसे लगता है जैसे एक छोटा सा सर्कल बड़ा हो गया और ठीक उसके अंदर से एक और नया सर्कल निकल रहा है। कोशिश करूँगी ब्रश के थ्रू समझाने की। जैसे ये छोटा सा सर्कल ये बड़ा होता जा रहा है, मैं इसको जलेबी की तरह कर रही हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसा फील नहीं होता, वो बूम करके फील होता है। फिर ये ख़त्म होने से पहले अंदर से फिर एक और एनर्जी जो है वो सर्कल फॉर्म में लेकिन इक्वल चारों तरफ से हमें नज़र आती है, और ये प्रोसेस काफ़ी देर तक चलता है। मेरे साथ में ये प्रोसेस मैं एग्जैक्ट डेज़ नहीं बता सकती, लेकिन कुछ दिनों तक चला था। मेरा कोई भी चक्रा एक साथ एक्टिवेट नहीं हुआ,
मेरे सभी चक्रास 1 बाय 1 एक्टिवेट हुए थे। इसीलिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कहा है कि ये जर्नी प्रोसेस की जर्नी है। मीन्स हमें स्टेप बाय स्टेप स्टेयर्स के अप जाना है। हम एक दिन में सारी स्टेयर्स नहीं चढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिफ्ट की तरह वर्क नहीं होता। यहाँ हमें स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना होता है। अब जब आपका रूट चक्र एक्टिवेट होता है, उस टाइम आपकी जो एनर्जी है, आपकी सेक्सुअल एनर्जी बूम करके सामने आती है और वो थॉट्स बहुत ज़्यादा सरफेस पर आने लग जाते हैं। और धीरे धीरे सरफेस पर आने के बाद, पहले सरफेस पर आते हैं, फिर उनके ऊपर कंट्रोल होना स्टार्ट होता है। क्योंकि मेरे चक्रा ओपन आफ्टर मैरिज हुए, तो बिफोर मैरिज कैसे फील होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, जब ये चक्रा ओपन हुआ था तो सेक्सुअल अर्ज मीन्स बहुत ज़्यादा सेक्स करने का मन करता है। लेकिन धीरे धीरे जब ये चक्रा कम्प्लीटली ओपन हो जाता है, इसकी जो एनर्जी है सरफेस पर आ जाती है, तो हम बैलेंस हो जाते हैं और इस चीज़ की क्रेविंग हमें बंद हो जाती है। इसके बाद मेरा सेकंड चक्रा, जिसका नाम सैक्रल चक्रा मैंने आपको बताया, अगर हिंदी में कहें तो स्वादिष्ठान चक्रा, इसका कलर ऑरेंज होता है। ये भी सेम इसी तरीके से एक्टिवेट हुआ था। ये नीचे के दोनों चक्रा हमारी सेक्सुअल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसी से हम न्यू क्रिएशन, न्यू लाइफ इस अर्थ पे लेकर आते हैं या यूनिवर्स में लेकर आते हैं, दोनों ही बातें। क्योंकि अर्थ पर हम 3D लाइफ में बेबी बॉर्न करते हैं और यूनिवर्स में हम एस्ट्रल बेबी को बॉर्न करते हैं। तो दोनों ही सेंस में ये चक्रास बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि अगर ये चक्रा नहीं होते तो क्रिएशन या लाइफ भी क्रिएट नहीं हो पाती। उसके बाद तीसरे नंबर का जो चक्रा है, जिसे हम सोलर प्लेक्सस बोलते हैं, जब ये चक्रा एक्टिवेट होता है तो उस समय आप लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस, एम्बिशंस, ये सब चीज़ें देखते हैं। यहाँ मैं इस बात को यहीं कुछ समय के लिए रोककर एक बात बताना चाहूँगी कि जिस जॉब में मैं इस टाइम हूँ, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया कि मैं टीचर हूँ। यस, आई एम टीचर। मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ। मैं इस जॉब को करना नहीं चाहती थी, लेकिन गॉड चाहते थे कि मैं इस जॉब को करूं, तो इसीलिए मैं इस जॉब में आई। और ये जॉब का प्रोसेस भी बहुत डिफरेंट स्टोरी है, कभी किसी और वीडियो में मैं बताऊंगी। मैं यहाँ पर जॉब से इसलिए रिलेट कर बता रही हूँ कि जब सोलर प्लेक्सेस या मणिपुर चक्रा आपका एक्टिवेट होता है तो आप सक्सेस अबंडेंस की तरफ जाते हैं। आपकी लाइफ में सक्सेस आनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आपका ये मणिपुर चक्रा एक्टिवेट नहीं होता तो आपकी लाइफ में सक्सेस नहीं आती है। इसीलिए 3D वर्ल्ड में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो इन तीनों चक्रास के सही से क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए आपको चक्रा मेडिटेशन की एडवाइस दी जाती है। मैं यहाँ एक बार दोबारा क्लियर कर रही हूँ, मैंने अलग से कोई भी चक्रा मेडिटेशन नहीं किया। मैं ओनली मेडिटेशन करती थी सिंपल विपस्सना की, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, और अपनी सांसों पर कंट्रोल करती थी। ये सभी प्रोसेस ऑटोमेटिकली स्टेप बाय स्टेप मेरी इस जर्नी में हुए हैं। इसीलिए मैं आपको वही गाइडेंस प्रोवाइड करा रही हूँ जो मैंने अपनी इस रियल जर्नी में फेस की है या गेन की है, आप ये कह सकते हैं। उसके बाद
आपका हार्ट चक्रा, जो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया गया है कि आपका ये जो हार्ट चक्रा है वो ओपन होता है। नीचे के 3 चक्रास में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती। प्रॉब्लम्स तो हर चक्रा के ऊपर होने में आती है। जैसे रूट चक्रा जब एक्टिवेट होता है तो हमारी लोअर बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाते हैं, पाँव में प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो पेन तो सरफेस पर आते ही आते हैं। जब हमारा सैक्रल चक्रा एक्टिवेट होता है तो आपकी बैली में बहुत पेन हो सकता है, आपकी बैक में पेन हो सकता है, वो सरफेस पर आ सकता है और फिर न्यूट्रल आप पेनलेस सिचुएशन में आ जाएंगे। ऐसे ही सोलर प्लेक्सस, तो ये तीनों नीचे के चक्रा बोले जाते हैं, लोअर चक्रास बोले जाते हैं। हार्ट चक्रा सेंटर का चक्रा बोला जाता है। जब आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट होता है तो आपको वास्तव में चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है। जितनी ज़्यादा आपकी ब्लॉकेजेस होती हैं उतना ज़्यादा आपको पेन फील होता है और सरफेस पर भी आता है। जब मेरा हार्ट चक्रा एक्टिवेट हुआ था तो उस समय मेरी चेस्ट में बहुत पेन हुआ, लेकिन मैंने अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर के कारण, मैंने यही आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि इस जर्नी में आपको विल पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग करना होता है। क्योंकि अगर आप पेन और प्रॉब्लम्स के सामने झुक गए तो आप वहीं स्टक हो जाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे। और ये प्रॉब्लम्स या पेन्स ऐसे होते हैं कि इनका मेडिकली ना तो आप इसको डायग्नोस करा पाओगे, इस बीमारी का पता लगवा पाओगे, और ना ही इसकी कोई मेडिसिन आपको फ़ायदा करेगी। लेकिन फिर भी अगर किसी को अपनी लाइफ में इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो मेडिकल चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। और मेडिकल चेकअप के बाद ही आपके सामने बातें आती हैं कि हाँ ये इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इस पेन के लिए कोई टैबलेट नहीं है, आपको टैबलेट से भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जब ये एक्टिवेट होती हैं तो बाकायदा आपको ऐसे महसूस होता है कि आपके ये दोनों साइड होते हैं, बाहर की साइड और बैक की साइड, मीन्स आपके फ्रंट बॉडी के सामने की साइड और बैक बॉडी दोनों साइड आपको चक्रास स्पिन होते हुए महसूस होते हैं। अब स्पिन होने का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक पंखा गोल घूमता है, एक ही डायरेक्शन में घूमता है, तो आपको वो फील होता है ना, गोल घूमता हुआ दिखता है ना। यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा, आपको दिखाई सिर्फ थर्ड आई में देगा कलर्स के रूप में, लेकिन बॉडी में आपको वहाँ पर वो सर्कल सा फील होगा। बिल्कुल 100% आपको फील होगा जब आपका वो चक्रा ओपन होता है। उसके बाद जैसे ही ये हार्ट चक्रा ओपन होता है तो आपके मन में सभी के लिए चाहे कोई आपके साथ गलत कर रहा है उस पर्सन के लिए भी अनकंडीशनली लव हार्ट से अपने आप ही सेंड होना शुरू हो जाता है, निकलना शुरू हो जाता है। आप लोगों को अनकंडीशनली प्यार करना शुरू कर देते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। फिर आपका थ्रोट चक्रा जो स्काई ब्लू कलर से दिखाया जा रहा है, उस चक्रा के ओपन होते ही आप सबसे पहला काम करोगे, आप अपने घर में बिल्कुल गंदगी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आप पूरे टाइम अपने घर को साफ़ ही करते हुए नज़र आओगे। इसको बोलते हैं विशुद्धि चक्रा। जिस भी पर्सन का जब ये चक्रा ओपन होता है तो जब तक ये प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता वो हर वक्त सफाई का हद से ज़्यादा ध्यान रखता है। और साथ ही साथ उसके गले से, जैसे मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ था, मैं हद से ज़्यादा सफाई करती थी, कहीं भी मुझे थोड़ी सी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं होती थी। सफाई मैं अभी भी रखती हूँ, लेकिन जब ये ओपन होता है तो टू मच हो जाता है और आपके जो भी मन में विचार चल रहे हैं वो सरफेस पर आने शुरू हो जाते हैं। मीन्स आप विदाउट एनी फियर आप बोलना शुरू हो जाते हो। अगर आपको कोई बात सही नहीं लग रही है तो आप बिना झिझक के, बिना डर के अपनी बात को सामने रखोगे और बोलोगे।
किसी से भी आप डरोगे नहीं कि सामने वाला क्या कहेगा। अगर आप सही हो और इस मोमेंट में आप एकदम सही बोलते हैं, और अगर आपकी बातें बोली हुई सही हो रही हैं, तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है, ये सर्टिफाई करता है कि आपका थ्रॉट चक्रा बैलेंस है, ओपन हो रहा है। आपके मुंह से आप इसे हुंकार बोलो या ओम की ध्वनि बोलो, ये अपने आप बंद गले में से, आपने एक भी शब्द मुंह से बाहर नहीं निकाला है, और ये आपके गले से अपने आप ही निकलती है, और इतनी तेज़ निकलनी शुरू हो जाती है कि पूरा कमरा गूंजने लग जाता है उस ध्वनि से। आसपास जो पर्सन हैं वो भी इस वाइब्रेशंस को फील करते हैं। उसके बाद थर्ड आई चक्रा, जिसे अंजु चक्रा के नाम से भी जाना जाता है, थर्ड आई चक्रा जब ओपन होता है तो आपको भ्रकुटी में पेन होता है। भ्रकुटी इन द सेंस जहाँ पर आप तिलक या बिंदी लगाते हैं, पूजा का तिलक या बिंदी लगाते हैं नाक के ऊपर, माथे के बीचों बीच, आपको वहाँ सेंसेशन, ईचिंग, बार बार मन करेगा कि यहाँ पर आप खुजली करो, आप बार बार आपका मन यही करता रहेगा कि आप खुजली करो। आपकी पर्जिंग होती है, क्लींजिंग होती है, और आपको यहाँ पर विज़न आने स्टार्ट हो जाते हैं। विज़न कैसे भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, बट आपको यहाँ विज़न क्लियरली आने लग जाते हैं। जितने क्लियर आपको विज़न आ रहे हैं उतना ही आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है। आप ये मान कर चलिए, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आपको, जिन लोगों को आप नहीं जानते हो, उनका भी ट्रुथ सामने नज़र आने लग जाता है। सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है या किसी के भी बारे में क्या सोच रहा है, वो पूरी एनर्जी आपको पिक होती है, और सामने वाला ये जान भी नहीं पाता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आप ये सारी बातें जानते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि टेलीपैथी जो कनेक्शन है वो यहीं से स्टार्ट होता है। थर्ड आई चक्रा से आपका टेलीपैथिक कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है। बहुत बार आपको आभास भी नहीं होता कि आपने सोचा और सामने वाले ने उस काम को कर दिया या उस बात को बोल दिया। इसी को आप कह सकते हैं कि टेलीपैथी की स्टार्टिंग है, फर्स्ट स्टेज है, कि आपके माइंड ने कोई मैसेज दिया और दूसरे वाले ने उसे एज इट इज़ अप्लाई कर दिया। आपने कुछ काम सोचा और सामने वाले ने उस काम को कर दिया। और ये बहुत डिफरेंट स्टेज होती है, इसे बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप परेशान हो जाते हो। क्योंकि ये सोचो, सामने वाला बंदा ऊपर से आपके लिए बहुत अच्छा बिहेवियर दिखा रहा है, पर मन में उसके क्या है, आप उस एनर्जी को पिक कर रहे हो, तो आपको कैसे लगेगा? सामने वाले के ऊपर गुस्सा करोगे या उसके सामने स्माइल करोगे? है ना, बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट कि ना तो आप सच जानते हुए उसे गुस्सा कर सकते हो क्योंकि सामने वाला तो आपके सामने स्माइल कर रहा है, लेकिन उसकी एक्चुअल एनर्जी आपको सेंस हो रही है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो इस वाले चक्रा की बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक ये चक्रा बैलेंस नहीं हो जाता तब तक आपको थोड़ी सी कुछ दिनों तक प्रॉब्लम होती है। उसके बाद लास्ट में टॉप मोस्ट क्राउन चक्रा, क्योंकि हमने कहा था आज हम सिर्फ 7 चक्रास के बारे में बात करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जो 7 चक्रा है, जब ये ओपन होता है तो आपके सर से बहुत अच्छी खुशबू आती है। उससे पहले आपके सर में जब ये स्पिन करता है तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने फ़ैन को धीरे धीरे 1 से स्टार्ट कर कर 5 पर पहुंचा दिया। जब हम फ़ैन को ओपन करते हैं तो वो धीरे धीरे चलता है ना, तो एक आप फर्स्ट पर चलाएंगे, सेकंड पर, थर्ड पर, फोर्थ पर, फिफ्थ पर, और फर्स्ट टाइम जब ये ओपन होता है तो उस टाइम पर्सन को पता नहीं होता, वो बेहोश भी हो सकता है। मेरे साथ यही हुआ था।
जिस टाइम मेरा क्राउन चक्रा ओपन हुआ था, मैंने अभी बताया आपको कि मेरा क्राउन चक्रा बाकी चक्रों से पहले ओपन हुआ था। और मेडिटेशन में आने से पहले भी, क्योंकि मैं ईश्वर में बहुत बिलीव करती हूँ और रिचुअल्स में इतना नहीं करती, पर गॉड से मेरा कनेक्शन बचपन से ही है। तो शादी से पहले भी मेरा ये चक्रा एक बार जब फर्स्ट टाइम एक्टिवेट हुआ था, उस टाइम मैं बेहोश हो गई थी। मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता चला अचानक से मुझे क्या हुआ। मैं उनसे बात कर रही थी, बात करते करते मुझे बस इतना याद था कि मेरा सिर धीरे धीरे घूमना शुरू हुआ और इतनी तेज़ घूमने लगा जैसे पंखा बहुत तेज़ी से चल रहा हो। और अभी भी जब कभी भी क्लींजिंग होती है और ये चक्रा घूमता है, क्योंकि बीच बीच में क्लींजिंग भी होती है, तभी भी ऐसे ही होता है, लेकिन हम फिर बैलेंस हो जाते हैं। स्टार्टिंग बस फर्स्ट टाइम में ज़्यादा आती है। उसके बाद जब जब क्लींजिंग होती है तब तब आपको ऐसा ही फील होता है कि हमारे सर के अंदर कोई पंखा घूम रहा है। और ये क्राउन चक्रा के ओपन होने की निशानियां या सिम्टम्स आप कह सकते हो। जब क्राउन चक्रा ओपन होता है तो आपको डाउनलोड्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन आपकी लाइट लैंग्वेज एकदम से एक्टिवेट नहीं होती। ये चैनलिंग आपको कभी एक्यूरेट होती है और कभी ब्लर। जब ब्लर होती है तो मैसेज आप क्लियरली समझ नहीं पाते। तो इसके लिए आपको क्राउन चक्रा से ऊपर के चक्रास को भी एक्टिवेट करना पड़ता है और अपनी लाइट लैंग्वेज को भी एक्टिवेट करना पड़ता है। लाइट लैंग्वेज के ऊपर मैं किसी और वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। आज की ये जो हमारी वीडियो है ओनली चक्रास के ऊपर है। तो इस तरीके से हमने जाना कि कैसे स्टेप बाय स्टेप ये सारी जो चक्रास हैं वो बैलेंस होते हैं। ट्विन के साथ एक सीक्रेट ये है कि उनका थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा, ये दोनों चक्रा पहले से ही एक्टिवेट होते हैं। ये सच बात है कि वो कम्प्लीटली एक्टिवेट नहीं होते, लेकिन उनको चैनलिंग और विजन्स बचपन से ही बार बार दिखाए जाते हैं। इसीलिए ये दोनों चक्रास उनके ओपन होते हैं। और उनका हार्ट चक्रा कभी ओपन कभी क्लोज, जब वो वुंडेड हो जाते हैं या जब वो बहुत ऐसी बातें उनके सामने आती हैं कि उनको हर्ट होता है तो वो क्लोज हो जाता है, और फिर जब पैम्परिंग कहीं से मिलती है तो फिर ओपन होना स्टार्ट होता है। तो हार्ट चक्रा बीच बीच में फ्लक्चुएट करता है, लेकिन थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा इनका एक्टिवेट रहता ही है। आज हमने चक्रास के बारे में जाना। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं नहीं जानती बाकी लोग कैसे चक्रा मेडिटेशन कराते हैं। मैं सिर्फ आपको वो गाइडेंस प्रोवाइड करा रही हूँ जो मैंने अपनी ट्विन जर्नी में फ़ील की है। ये मेरी रियल लाइफ के रियल एक्सपीरियंसेस हैं। और जब ये चक्रास ओपन होते हैं तो हमें इन चक्रास से रिलेटेड पावर्स भी मिलती हैं। यहाँ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, जब ये आपको पावर्स मिलें तो आप उन पावर्स में स्टक नहीं हो जाना। अगर आप उन पावर्स में स्टक हो गए तो आप नेक्स्ट चक्रा में एंटर नहीं कर सकते। आपको सिर्फ ईश्वर में और ईश्वर से कनेक्ट होने में ही फोकस करना चाहिए। और ये कह लो कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर में मर्ज होना है, उन्हीं में मिलना है। अगर आप अपना ये एम लेकर फोकस रखकर मेडिटेशन करेंगे तो सारे चक्रा अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। गाइडेंस भी आपको टाइम टू टाइम अपने आप आपके हायर सेल्फ से मिलती रहेगी। आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप अपनी इनर गाइडेंस को नहीं सुनेंगे, आप अपनी बॉडी की नहीं सुनेंगे, अपनी सोल की नहीं सुनेंगे, तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। इस तरह हम अपनी ट्विन जर्नी में, अपनी इस स्पिरिचुअल ट्विन जर्नी में अपनी माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, इन तीनों से गाइडेंस पाते हैं या तीनों हमें गाइड करते हैं
और हमें अलाइन करते हैं। ये जो जर्नी है ये अलाइनमेंट की जर्नी है, और साथ ही साथ वो सोल पर्पस जो डिवाइन ने आपके लिए ऑलरेडी आपके बर्थ से पहले ही डिसाइड कर दिया है, जिसके ऊपर आप सिग्नेचर कर कर आए हैं, उस सोल पर्पस को पूरा करने के लिए ही अपने आप को अलाइन करना है। अगर आप यहाँ पर DM और DF के चक्कर में फंस गए तो आप अपने सोल पर्पस तक नहीं जा सकते हैं। अगर आपने एम ईश्वर और अपने सोल पर्पस को बनाया तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप 1 बाय 1 होने लगेंगी और होती चली जाएंगी। इवन कि एक मोमेंट पर आकर आपको अपने DM और DF डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी ये भी बैलेंसिंग स्टेट में मिलती है, और 3D लाइफ में भी आपका आमना सामना होता है। लेकिन अगर आपका टारगेट ओनली एंड ओनली अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी या डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की तरफ होगा तो आप अपनी इस जर्नी में स्टक रह जाएंगे। सो प्लीज़ ये गाइडेंस आपको गाइड करने के लिए दी जा रही है, जिससे कि आप अपनी जर्नी में कहीं भी स्टक ना हो और प्रॉब्लम में ना आए। आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो को इतने ध्यान से प्यार से देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, हार्दिक धन्यवाद। परमात्मा आपको हमेशा अपने प्यार के शावर में स्नान कराता रहे और आप ऐसे ही अनकंडीशनल लव की जर्नी में अनकंडीशनल लव गॉड से, परमात्मा से लेते रहें। गॉड ब्लेस यू।